दोस्तों नमस्कार। आज से हम आप सबके लिए एक कहानियों का संग्रह लेके आए हैं जो यूजीसी नेट के सिलेबस में लगी हुई है। सारी कहानियां एक से एक बढ़ के बहुत अच्छे राइटर की हैं। अगर आप सुनेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। खैर जिसको अच्छा लगता है वो सुनता ही है, पर बहुत अच्छी अच्छी कहानियां हैं। आप सबको नमस्कार। आज हम एक टोकरी भर मिट्टी नामक कहानी का प्रसारण करेंगे और ये कहानी माधवराव सप्रे के द्वारा लिखी गई है। इसका प्रकाशन 1901 में हुआ था। यह कहानी छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। शुरुआत करते हैं हम कहानी से। किसी श्रीमान जमींदार के महल के पास एक गरीब अनाथ विधवा की झोपड़ी थी। जमींदार साहब को अपने महल का हाता उस झोपड़ी तक बढ़ाने की इच्छा हुई। हाता मतलब इसका अर्थ होगा कि वो कुछ अपनी जगह को आगे बढ़ाना चाहते थे और कुछ बनाना चाहते थे। विधवा से बहुतेरा कहा कि अपनी झोपड़ी यहाँ से हटा ले, पर वह तो कई जमाने से वहीं बसी थी। उसका प्रिय पति और इकलौता पुत्र भी उसी झोपड़ी में मर गया था। पतोहू भी एक 5 बरस की कन्या को छोड़कर चल बसी थी। मतलब आप समझ सकते हैं कि वो जो विधवा महिला वहाँ रह रही थी उनकी जगह में झोपड़ी बनाकर, तो उसका पति भी उसी झोपड़ी में ख़त्म हो गया था और उसका इकलौता पुत्र भी उसी झोपड़ी में ख़त्म हो गया था और उसकी एक 5 बरस की कन्या है, उसे छोड़कर वो भी चला गया था। अब यही उसकी पोती इस वृद्धा काल में एकमात्र उसका आधार थी, सहारा थी। जब उसे अपनी पूर्व स्थिति की याद आ जाती तो मारे दुख के फूट फूट रोने लगती थी। और जब से उसने अपने श्रीमान पड़ोसी की इच्छा का हाल सुना, तब से वह मृत प्राय हो गई थी। उस झोपड़ी में उसका मन लग गया था कि बिना मरे वहाँ से वह निकलना नहीं चाहती थी। श्रीमान के सब प्रयत्न निष्फल हुए। तब वे अपनी जमींदारी चाल चलने लगे। बाल की खाल निकालने वाले वकीलों की थैली गरम कर उन्होंने अदालत में झोपड़ी पर अपना कब्जा करा लिया और विधवा को वहाँ से निकाल दिया गया। बेचारी अनाथ तो थी ही सही, पास पड़ोस में कहीं जाकर रहने लगी। एक दिन श्रीमान उस झोपड़ी के आसपास टहल रहे थे। वही श्रीमान जिनके यहाँ वो विधवा महिला झोपड़ी बनाकर रह रही थी। एक दिन क्या हुआ, वो श्रीमान वही झोपड़ी के आसपास टहल रहे थे और लोगों को काम बतला रहे थे कि वह विधवा हाथ में एक टोकरी लेकर वहाँ पहुँची। कहा, श्रीमान ने उसको देखते ही अपने नौकरों से कहा कि उसे यहाँ से हटा दो, पर वह गिड़गिड़ा कर बोली, महाराज अब तो यह झोपड़ी तुम्हारी ही हो गई है, मैं उसे लेने नहीं आई हूँ, महाराज क्षमा करें। तो एक विनती है आपसे। जमींदार साहब के सिर हिलाने पर उसने कहा, जब से यह झोपड़ी छूटी है तब से मेरी पोती ने खाना पीना छोड़ दिया है। ये उस विधवा महिला ने श्रीमान साहब से कहा, जमींदार साहब से। मैंने बहुत कुछ समझाया पर वह एक नहीं मानती हैं। यही कहा करती हैं कि अपने घर चल, वहीं रोटी खाऊंगी। अब मैंने यह सोचा कि इस झोपड़ी में से एक टोकरी भर मिट्टी लेकर उसी का चूल्हा बनाकर रोटी पकाऊंगी, तो इससे भरोसा है कि वह रोटी खाने लगेगी। महाराज कृपा करके आज्ञा दीजिए तो इस टोकरी में मिट्टी ले आऊं। श्रीमान ने आज्ञा दे दी। विधवा झोपड़ी के भीतर गई। वहां से जाते ही उसे पुरानी बातों का स्मरण हुआ और उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। अपने आंतरिक दुख को किसी तरह संभालकर उसने अपनी टोकरी मिट्टी से भर ली और हाथ से उठाकर बाहर ले आई। फिर हाथ जोड़कर श्रीमान से प्रार्थना करने लगी, महाराज कृपा करके इस टोकरी को जरा हाथ लगाइए जिससे कि मैं उसे अपने सिर पर धर लूं। जमींदार साहब पहले तो बहुत नाराज हुए, पर जब वह बार बार हाथ जोड़ने लगी और पैरों पर गिरने लगी तो उनके मन में कुछ दया आ गई और किसी नौकर से ना कह कर के आप स्वयं ही टोकरी उठाने आगे बढ़ गए। जो ही टोकरी को हाथ लगाकर ऊपर उठाने लगे, त्यों ही देखा कि यह काम उनकी शक्ति के बाहर है। फिर तो उन्होंने अपनी सब ताकत लगाकर टोकरी को उठाना चाहा, पर जिस स्थान पर टोकरी रखी थी वहां से वह एक हाथ भी ऊंची ना हुई। वह लज्जित होकर कहने लगे, नहीं, यह टोकरी हमसे ना उठाई जाएगी। यह सुनकर विधवा महिला ने कहा, महाराज नाराज ना हो, आपसे एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठाई जाती और इस झोपड़ी में तो हजारों टोकरियां भर मिट्टी पड़ी हुई हैं। उसका भार आप जन्म भर क्यों कर उठा सकेंगे, कैसे उठाएंगे? आप ही इस बात पर विचार कीजिए। जमींदार साहब धनमत से गर्वित हो अपना कर्तव्य भूल गए थे, पर विधवा के उपयुक्त वचन सुनते ही उनकी आंखें खुल गई। कृतकर्म का पश्चाताप कर उन्होंने विधवा से क्षमा मांगी और उसकी झोपड़ी को वापस दे दिया। तो मुझे विश्वास है कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी और एक टोकरी भर मिट्टी इस कहानी का नाम है और माधवराव सप्रे के द्वारा ये लिखी गई है। तो आज का ये कहानी